दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि आप टैफ भर रहे हो यानी टीचर अप्रेसिएबल जो फॉर्मेट भर रहे हो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, उसमें आपके आधार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आधार के अंदर आ रही है, यानी आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको जीमेल या ईमेल वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको मोबाइल वेरिफिकेशन, 3 वेरिफिकेशन करने के बाद में आपका टैफ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र वो भरा जाएगा। तो इसमें अगर आपके जो सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर सबको करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टैफ भरने के लिए साला दर्पण लॉगिन करना होता है। और साला दर्पण लॉगिन जैसे ही आप करोगे तो आपको स्टाफ विंडो के ऊपर आना है। तो जैसे आप स्टाफ विंडो पे आ जाते हो, स्टाफ विंडो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, आपको पता है सबको। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। ऊपर जो आपके राइट हैंड साइड में यहाँ जो है स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आप ऑलरेडी पहले से लॉगिन हो तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि आप डायरेक्ट लॉग आउट नहीं होकर डायरेक्ट ब्राउजर पे चले जाते हो, इस प्रकार दिखाई। इससे आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। जैसे ही लॉग आउट हो गए, लॉग आउट होने के बाद में आपको दोबारा से स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको 7 अंकों का यहाँ पर यूज़र नेम और आपका जो पासवर्ड बनाया वो और आपकी जो है कैप्चा। और अगर आपको पासवर्ड का पता नहीं है तो आप यहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हो, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। बशर्ते इसमें आपके मोबाइल नंबर और आपकी जीमेल एड्रेस आपकी सही होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो आपको प्रपत्र 10 में जाके साला दर्पण संस्था प्रधान से या साला दर्पण प्रभारी से संपर्क करना होगा। एक और ध्यान दें यहाँ पर कि साला दर्पण पोर्टल पे स्टाफ लॉगिन का जो टाइम है वो 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में उपलब्ध नहीं होता है, यानी बंद रहता है। तो इस दौरान आप किसी प्रकार का प्रयास ना करें, क्योंकि ये साला दर्पण ने बंद कर रखा है। स्टाफ लॉगिन 2 बजे के बाद में स्टार्ट होता है, उससे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन पे काम होते हैं, तो इसलिए ये कर रखा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपन लॉगिन कर लेते हैं और आपको समस्याएं बताते हैं। चलिए दोस्तों अपन लॉगिन हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। स्टाफ लॉगिन का इंटरफेस दिखाई देने के बाद में आपको, अगर मोबाइल से आप कर रहे हो, मोबाइल से बड़ी आसानी से कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत भी नहीं है और नेटवर्क प्रॉब्लम भी आपके नहीं रहेगी। यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर जो 3 लाइनें दिखाई दे रही है, इस लाइनों के ऊपर आपको यहाँ पर जाना है। जैसे इस पर जाओगे आप 3 लाइनों पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे जो डेली आप यूज़ करते हो। सबसे नीचे जो है आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन मार्क का जो दिखाई देगा वो है, इससे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। दूसरा आप जैसे ही फॉर्म ऑप्शन पे जाओगे तो फॉर्म ऑप्शन में आपको टैप का ऑप्शन मिलेगा और फॉर्म ऑप्शन के अंदर आपको दूसरे ऑप्शन भी मिलते हैं डिपार्टमेंट सर्विस के। ठीक है, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन टैप दबाओगे। टैप दबाओगे तो जैसे ही टैप दबाओगे आपका टैप यानी टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसका आपकी व्यक्तिगत जानकारी सबसे ऊपर आ जाएगी। इन जानकारियों को आपको ध्यान से तसल्ली बख्श देखना है। अगर किसी प्रकार की गलती रहती है तो आपको अपने साला दर्पण लॉगिन से आप सही करवाएंगे। एम्प्लॉय आईडी, नेम वगैरह ये सब सही करवाने हैं। तो आपको मोबाइल नंबर और ये जीमेल एड्रेस है ये आप कर सकते हो और ये ज़रूरी भी है। अगर जीमेल एड्रेस आपने नहीं बनाया है तो आप बना सकते हो। इसका वीडियो आई बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, डिस्क्रिप्शन नीचे भी दे दिया है। 2 मिनट का काम है, जीमेल एड्रेस आप बना सकते हो। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर सभी जो पोर्टल्स हैं, यानी कि आपका पे मैनेजर, आपका SIPF पोर्टल, राजस्व शो और आपका साला दर्पण, इन सबको एक करने के लिए किया जा रहा है। अब सबसे पहले इस पे आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है मोस्टली अपन नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट प्रयास करते रहते हैं, तो ये मोस्टली इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको मोबाइल और ईमेल एड्रेस जो है उस पर OTP आएगा, उस OTP से आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। और अगर किसी प्रकार के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में बदलाव या फिर अपडेट हो तो आप ईमेल एड्रेस नहीं बनाया हो तो आप बनाएं, और अपडेट हो तो आपको संस्था प्रधान से संपर्क करके करना है। आधार वेरिफिकेशन कार्मिक का नाम और जन्म तिथि, जेंडर और आधार क्रमांक जो आपके प्रपत्र 10 के अंदर दिए गए हैं, आधार कार्ड में अंकित है के आधार पर होगा। प्रपत्र 10 में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि होने पर साला दर्पण प्रभारी या कार्यालय प्रधान से संपर्क करना है। और आपको गलत प्रविष्टि होने पर आधार कार्ड आपको ई मित्र से सही करवाना है, उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे बड़ी बात आपको, जैसे आप ये यहाँ देख रहे हो आधार कार्ड के अंदर ये अनऑथराइज आ रहा है, यानी कि जैसे इस पर आप तो ऑथेंटिफिकेशन करोगे तो आपके पास है आपके किसी प्रकार की दिक्कत होगी नेम के अंदर, जिस प्रकार से नेम हमने नीचे लिखा है, किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आपको यहाँ वेरीफाई नहीं करेगा। तो यदि इसमें साफ साफ लिखा है नीचे कि यदि आपके नाम स्पेस के कारण आधार सत्यापन नहीं हो रहा है
तो नाम स्पेस से हटाकर कोशिश करें और नाम स्पेस से अलग, यानी यहाँ पर नाम लिख के आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई नाम में परिवर्तन हो, जिस प्रकार से आगे कास्ट लगा रखी हो आपने, या फिर नाम के स्पेलिंग में चेंजेस हो, तो फिर आपको नहीं होगा, फिर आपको आपके ई-मित्र पे आपको संपर्क करना होगा। और इसी प्रकार से जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई आपका ग्रीन हो जाएगा, इसी प्रकार से आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जीमेल एड्रेस पे आपको ओटीपी की दिक्कत होती है, ओटीपी नहीं आता है, तो ओटीपी आपके जीमेल एड्रेस पे जैसे आप देखोगे, जैसे आप जीमेल एड्रेस पे जाओगे, यहाँ जाने के बाद में आपको ये मैसेज जो आपका मेन इनबॉक्स होता है प्राइमरी जिस पे लिखा होता है, इसमें ओटीपी नहीं आता है। इसके लिए आपको स्पैम मैसेज देखना है। स्पैम के लिए आपको जो 3 लाइनें इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइनों पे क्लिक करोगे नीचे आप आओगे, यहाँ पर आपको स्पैम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस स्पैम ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप आओगे यहाँ पर स्पैम ऑप्शन में, तो ये देखिए स्पैम ऑप्शन के अंदर आपको ये स्पैम के अंदर आपको आईडी मिल जाएगी, आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो ये आप स्पैम में देखें। और उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ओटीपी आएंगे ये आपके 12 घंटे तक आपके मान्य होंगे, 12 घंटे तक आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये दिक्कत आ रही है, आधार की नेम की दिक्कत आ रही है, तो अब इस नेम को सही कैसे करें, यानी कहने का मतलब अगर आपका साला दर्पण पे गलत नाम चढ़ रहा है आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, तो साला दर्पण से करना है। और अगर आपका नाम आधार में गलत है, साला दर्पण पे सही है, तो फिर आपको ई-मित्र से संपर्क करके करवाना होगा। ये क्या ध्यान जरूर रखें कि साला दर्पण पे दोस्तों जो नाम होगा वो आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पे होगा। तो ये आप ध्यान रखना, 10th की मार्कशीट के आधार पे जो नाम है, या फिर आपने बाद में कोई नाम चेंज कराया हो कि कोई गजट नोटिफिकेशन जारी करवाया हो, तो उसके आधार पे होगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब इसको कैसे आपको साला दर्पण पे करना होगा, वहाँ अपन स्कूल लॉगिन पे चलते हैं। अभी हम स्टाफ लॉगिन पे थे, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी अपन डायरेक्ट चले जाते हैं स्टाफ लॉगिन पे जाके, स्कूल लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, स्टाफ लॉगिन पे थे, अब ये गलत है, इसको सही करने के लिए आप चलेंगे अभी, ठीक है दोस्तों। स्टाफ लॉगिन पे जैसे ही आप स्कूल लॉगिन कर लोगे, स्कूल लॉगिन के बाद में आपको एक हेल्प मॉड्यूल, इसको पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूं करके ऑनलाइन। तो आपको यहाँ इस प्रकार से करना है, ये एक ध्यान रखना है। यहाँ पर इस प्रकार से जैसे ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले ऑप्शन प्रॉब्लम मेन कैटेगरी के अंदर आप स्टाफ रिलेटेड करना है। प्रॉब्लम सब कैटेगरी के अंदर स्टाफ नेम और एम्प्लॉय आईडी करनी है। और आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे आपको लिखने हैं, एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर और नेम ऑन पोर्टल्स, करेक्ट नेम और एज पर सेकेंडरी मार्कशीट, ये सभी विवरण आपको कैपिटल लेटर के अंदर लिखने। और इससे संबंधित आपको आपके जो आपकी एक तो 10th की मार्कशीट होगी वो आपको, और प्लस में आपकी सर्विस बुक का जो नेम वाला पेज है सबसे फ्रंट पेज, उसको वेरीफाई करके और उसकी PDF बना के आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और इसमें आपको दे रखा है कि 1 अटैचमेंट पर कन्वर्सन आपके लिए ज़रूरी है। स्कूल लॉगिन पे आने के बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों स्कूल ऑप्शन में जाना है। जैसे स्कूल के मेन टैब पे आप आ जाएंगे, मेन टैब पे आने के बाद में नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको सेकंड लाइन के अंदर हेल्प सेंटर मॉड्यूल स्कूल इशू, यहाँ दोस्तों मैं आ चुका हूँ हेल्प मॉड्यूल पे। हेल्प मॉड्यूल इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला है। विद्यालय और PO द्वारा साला दर्पण प्रकोष्ठ संवाद या सहायता सेंटर के लिंक है, इसमें आपको ये पढ़ लेना अच्छी तरह से। और साला दर्पण से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए अपने संबंधित ब्लॉक साला दर्पण प्रभारी या ACBO फर्स्ट मुख्य जिला शिक्षा ब्लॉक अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी संपर्क करना है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो इस दूरभाष पे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पहले से किसी प्रकार के आपने जैसे पेंडेंसी कर रखी है, यानी कि कोई इशू है उस पर आपने पहले से ये रिपोर्ट कर रखी है और वो अभी तक नहीं हुई है और नहीं करना चाहते हो, तो इसको आपको यहाँ आके आपको क्लोज करना होगा, ठीक है ना। यानी क्लोज करना होगा, शो करना होगा, यहाँ से शो और क्लोज डिलीट करना होगा उस रिपोर्ट को आपको। तो मैं नई रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्लिक है रिपोर्ट इशू प्रॉब्लम, यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये प्रॉब्लम का एक विंडो खुल जाएगा। इसमें मेन कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर स्टाफ रिलेटेड वाला जो ऑप्शन है ये क्लिक करना है, ठीक है। सेकंड में आपको जैसे स्टाफ की रिलीविंग ज्वाइनिंग पोस्ट और डिटेल एम्प्लॉय फॉर्मेट 10 इशू और आपके ये सारे ऑप्शन जो आ रहे हैं, इस ऑप्शन के अंदर आपको जैसे नेम के अंदर आपको चेंजेस करना है तो स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय अपडेशन इस ऑप्शन को क्लिक करना है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको सिलेक्ट करनी है, लेकिन नेम से संबंधित बता रहा हूँ तो ये आपको यहाँ से करना है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इस फॉर्मेट में आपको ये प्रॉब्लम आपकी लिखनी है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी जो आपकी है वो, आधार नंबर आपके सही लिखने हैं जो भी है। अगर आपके यहाँ गलत दर्ज कर रखे हैं तो पहले आपको उसको एडिट करना होगा P फॉर्मेट 10 में जाके, ठीक है। जो स्टाफ लॉगिन फॉर्मेट 10 है वहाँ जाके,
और उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके सही मोबाइल नंबर, और आपका नेम ऑन पोर्टल, यानी पोर्टल पे आपका नाम क्या है और करेक्ट नाम आपका क्या है, इस प्रकार से लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये मिनिमम आपके 30 कैरेक्टर में होनी चाहिए और मैक्सिमम 300 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आपको संबंधित जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको यहाँ पर इसका, यहाँ जो आप देख रहे हो ओनली PDF फॉर्मेट अलाउड है, मैक्सिमम 200 KB साइज होना चाहिए, इससे ज़्यादा साइज है उसको सही करें आप। और आपकी समस्या विस्तार से समझाने में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। कृपया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड वाइट या फिर लो रिजोल्यूशन के अंदर आपको स्कैन करना है, ये आपको ध्यान रखना है, और फिर आप प्रॉब्लम करनी है इसको। तो इसमें अपन PDF अपलोड कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको आप नेम वगैरह ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद जैसे आप चूज़ फाइल करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल सेव है वहाँ जाके फाइल को करेंगे, तो यहाँ आपके जिस प्रकार से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फाइल नेम में जाएंगे और फाइल नेम में जाओगे तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल सेव हो रखी है वहाँ जाके आप इसको यहाँ से अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये नेम यहाँ पर आ जाएगा जिसका नाम आप करना चाहते हो, और फिर आप प्रॉब्लम रिपोर्ट इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रॉब्लम रिपोर्ट पे करेंगे तो आपकी इश्यूड रिपोर्ट सक्सेसफुली आ गई, इसको आप क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद में आपका जो ये यहाँ पर आपको पेंडेंसी दिखाई देगी कि ये पेंडिंग है, और क्या आप टोकन नंबर आपका यहाँ पर मिल गया। अब ये टोकन नंबर आपका मान लो 2 बार आपने जारी कर दिया हो, तो यहाँ से आपको ये इशू है वो क्लोज़ करना होगा, ये ध्यान रखना है, एक ही बार करना है। और जितने प्रोसेस में वो प्रोसेस वाले यहाँ पर दिखाई देंगे, और सॉल्व अगर आपकी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर, और क्लोज वाले यहाँ पर दिखाई देंगे। एक ध्यान रखना है कि एक प्रॉब्लम का एक ही टोकन जारी आपको करना है, इससे ज़्यादा कर रखे तो आपको डिलीट करना है। अब आपको टैब से संबंधित अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हो तो एक ऑप्शन संस्था प्रधान के लिए स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप स्टाफ ऑप्शन में जाओगे, स्टाफ ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन। यहाँ आने के बाद तो यहाँ आपको ये जो है स्टाफ लॉगिन पे यानी कि शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पे आपको दिखाई देगा। इसमें वो चीज़ें वो जो लिखी है जो आपने स्टाफ लॉगिन पे देखी थी। यहाँ मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। मोबाइल वेरिफिकेशन किस किस का होता है यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से इनका मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो नॉट वेरीफाइड आ रहा है, इनका नहीं हुआ नॉट वेरीफाइड, ये नॉट वेरीफाइड, ठीक है। इसी प्रकार से आप जैसे ईमेल वेरिफिकेशन देखना चाहते हो तो ईमेल वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरिफिकेशन किस किस का हो गया वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। जो सारे ग्रीन हो गए उनका हो गया है और रेड है उनका नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आधार वेरिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस का हुआ है किस किस का नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आप यहाँ से भी स्कूल लॉगिन से भी एक संस्था प्रधान और शाला दर्पण प्रभारी देख सकता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप आसानी से आधार का नेम में आपके कोई प्रॉब्लम हो, शाला दर्पण के नेम में प्रॉब्लम हो या ईमेल वेरिफिकेशन का, मैंने सब पूरा प्रोसेस बता दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सब करें। थैंक यू।